हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई एम ज्ञानेंद्र कुमार. आई विल टीच यू कंप्यूटर and my first chapter is problem solving technique. Before starting problem solving techniques, we will discuss about the basic information of computer. That is, we are showing a figure for you. जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये क्या है? ये जो हमारे कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग है. हमारा जो कंप्यूटर है, अभी तक हमने देखा है कि ये कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस को हम देखते हैं, लेकिन इंटरनली उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली उसके अंदर हो क्या रहा है. तो सबसे पहले जब भी हम आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको एक फिगर है. जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ न कुछ एक लॉजिक होता है, एक हमारे माइंड में एक फिगर क्रिएट होता है कि हमें वो काम कैसे करना है. ऐसे ही इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग है वो कैसे होती है. जैसे सबसे पहले इसमें आपको इनपुट शो हो रहा है. तो जब हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, when we give the command to the computer, that is called input. जब भी हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं या कोई टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इनपुट. भाई कंप्यूटर कैसे पता चलेगा उसे क्या काम करना है? तो हम क्या करेंगे, उसे हम कोई कमांड देंगे. जब हमने कमांड दी तो उसके बाद हमारा ये एक सीपीयू होता है. देखिए ये सीपीयू है, ये हमारा क्या है, ये इतना पार्ट हमारा ये सीपीयू का होता है पूरा, इसे हम सीपीयू बोलते हैं. ये पूरा पार्ट क्या है, सीपीयू है. इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, देखो, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है. इसका जो इस बारे का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? हमारा एएलयू करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करती है. अब उसके बाद हमारा डेटा कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास. जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, ये कंट्रोल यूनिट. इस कंट्रोल यूनिट के पास में हमारा डेटा जाएगा. तो इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क मेनली होता है कि जो भी हमारे सिस्टम की फंक्शनिंग हो रही है, जो भी वर्क हमारा सिस्टम कर रहा है, उसे क्या करना? उसे कंट्रोल करना. एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. सपोज डैट जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो अपने आप को उस कंप्यूटर से कंपैरिजन करके देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में क्या है, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, कंप्यूटर भी एक अपना एक तरीके से काम करता है. जो कंप्यूटर वर्क करता है और जो हम वर्क करते हैं उनमें मोस्टली सिमिलरिटी होती है, एक जैसा होता है. जैसे किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनपुट आ गया है. जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट इज कंप्यूटर, तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको इनपुट दे दिया कि कंप्यूटर क्या होता है. फिर आप क्या करेंगे? आप अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर इसे टेस्ट करेंगे कि मुझे इसकी डेफिनेशन लर्न है कि नहीं. अगर वो लर्न होती है तो हम क्या करते हैं कि उसे हम इजीली बता देते हैं. और जब हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं? इस मेमोरी के अंदर, इस मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी. फर्स्ट इज प्राइमरी और सेकंड इज सेकेंडरी. डेट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जब भी हम डेटा को कोई टेम्परेरी स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? कहाँ पर होता है? प्राइमरी के अंदर. कहाँ पे होता है? प्राइमरी के अंदर. और जब भी हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं तो वो डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? वो होता है सेकेंडरी के अंदर. कहाँ पे होता है? सेकेंडरी के अंदर. जब हम इन्हें कर लेते हैं तो सेकेंडरी में जब हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसे हम फ्यूचर में कभी भी देख सकते हैं. ठीक है, फ्यूचर में कभी भी हम देख सकते हैं. लेकिन प्राइमरी मेमोरी का मीन्स क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि हमने कोई डेटा इसमें इनपुट किया और वो डेटा को हमने क्या किया है? सेव नहीं किया है. तो वो कहाँ पर स्टोर है? हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर है. सपोज डैट
पावर चली गई, लाइट चली गई, तो वो डेटा हमारा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। अगर हमने उसे सेव नहीं किया तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अगर उसे मैंने सेव किया है तो वो डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, हमारा मेमोरी के अंदर। जैसे ही मेमोरी के अंदर हमने स्टोर कर दिया तो जब तक हमारे पास वो हार्ड डिस्क रहेगी जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या मिलता है, उसके बाद में मिलता है हमें आउटपुट। जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। जैसे आप मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपने एक डेफिनेशन जो भी बताई हमें, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी डेफिनेशन चल रही होगी तब आप उसे बताओगे तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ये सब बेसिक फंक्शनलिटी है कंप्यूटर की। मैंने इस पहली वीडियो में आपको केवल बेसिक के बारे में इसलिए बता दिया है कि जब तक हमें बेसिक फंक्शनलिटी नहीं पता होगी किसी कंप्यूटर की कि वो कैसे वर्क करता है, तो उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर जो है पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कि जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी टेक्निक क्या क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अभी हमने क्या पढ़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर।